पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम की जानई सोचा जंग छेयम तंग समायरे। हम पंचेंद्रिय प्राणी हैं और पंचेंद्रिय हैं तो श्रवण शक्ति भी यानी श्रोत्रेंद्रिय भी उस प्राणी में होती ही है जो पंचेंद्रिय होता है। कान श्रोत्रेंद्रिय ज्ञान का माध्यम बनती है और कितनी कितनी जानकारियाँ आदमी सुनने के द्वारा प्राप्त कर लेता है। आँख से देखकर भी बहुत जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं और कान से सुनकर भी अनेक अनेक ज्ञानोपलब्धियाँ की जा सकती हैं। आज साहित्य लिखित रूप में भी मिलता है और लिखित साहित्य भी आज सुनने के रूप में भी संभवतः प्राप्त हो जाता है। हो सकता है एक समय में लिखित साहित्य इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, पर सुनने के द्वारा गुरुओं के, संतों के, चारित्रात्माओं के, ज्ञानियों के मुख से सुन सुनकर श्रोताजन ज्ञान प्राप्त कर लेते। सुनकर अच्छी बात को भी जाना जा सकता है और सुनकर पाप को भी जाना जा सकता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर आदमी जान लेता है। जान लेने के बाद करना वह चाहिए जो छेक हो, श्रेय हो, हित करने वाला हो। आदमी को सुनने की सामग्री तब मिल सकती है जब कोई बोलने वाला हो। श्रोता वक्ता से अनुबंधित होता है। श्रोता वक्ता से अनुबंधित कोई बताने वाला होगा तो ही वह सुन पाएगा, पर वक्ता श्रोता से अनुबंधित इतना नहीं होता। वो ऐसे भी बोल सकता है। साध्वी वरिया बोल रही थी तो वो आवाज़ कम आ रही थी। वो जो व्यवस्था में कुछ जो भी आवाज़ सुनाई कम दे रही थी, तो मैंने कहा बोल, भले बोलो, बोलते रहो। तो वक्ता श्रोता सुने न सुने, वक्ता तो बोल ही सकता है। वक्ता के पास बोलने का अपना अधिकार है, क्रम है। श्रोता न सुने तो भी वक्ता बोल सकता है, परंतु श्रोता तो तभी सुन सकेगा जब वक्ता कोई बोलेगा और वक्ता की आवाज़ श्रोता के कान तक पहुँचेगी। वक्ता बोल भी रहा है पर हर श्रोता तक वो आवाज़ आ नहीं रही है, तो श्रोता वक्ता के होने पर भी सुन नहीं पाता है। तो वक्ता और श्रोता वक्ता पर निर्भर है, पर वक्ता श्रोता पर इतना निर्भर नहीं है। साधुओं को व्याख्यान देना है, श्रोता थोड़े से ही हैं,
फिर व्याख्यान शुरू कर दो। यह अपेक्षा मत रखो कि परिषद ज़्यादा होगी तभी बोलूँगा। और वक्ता बोलना शुरू कर देगा तो श्रोता भी फिर हो सकता है संख्या धीरे धीरे बढ़ भी जाए। इसलिए व्याख्यान का समय हो गया तो साधु अपना उपदेश व्याख्यान शुरू कर दे। वो यह इतनी अपेक्षा न रखे कि श्रोता कितने आए हैं, श्रोता कितने आए इस बात को गौण रखो। तुम वक्ता तो हो ही, तुम अपना बोलना शुरू कर दो। और गृहस्थ नहीं है तो छोटे साधु को सुना दो व्याख्यान, छोटे साधु को भी तुम सुन लो व्याख्यान। आज संत लोग व्याख्यान सुन लो। तो वक्ता हो तो श्रोता का श्रोतृत्व धर्म अनुपालित हो सकता है। इसलिए श्रोता की अपेक्षा है कि वक्ता उपलब्ध हो और वक्ता की आवाज कान तक पहुंच भी सके। और कई बार वक्ता के द्वारा ऐसी बात बताई जा सकती है कि जिसको न सुने तो कहीं श्रोता मिस कुछ कर दे। तो कान हमारे पास है, श्रवण शक्ति अगर हमारे पास अच्छी है तो उस श्रवण शक्ति का हमें बढ़िया उपयोग करना चाहिए। श्रवण शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदमी क्या चीज सुने और क्या चीज न सुने, लगे कि अच्छी बात है, हितोपदेश है, तो आदमी यथा औचित्य सुनने का प्रयास करे। कोई अच्छी ज्ञान की बात लग रही है, तत्व ज्ञान की बात आ रही है और कोई दिशा निर्देश मार्गदर्शन की बात आ रही है तो श्रोता को, आदमी को सुनने का यथासंभवतया प्रयास करना चाहिए। और लगे ये तो मेरे काम की चीज़ें नहीं हैं, अनावश्यक ऐसी निंदा आदि हो रही है तो मुझे क्या मतलब, मैं अपना और कोई काम करूं। तो श्रवण शक्ति का हम बढ़िया उपयोग करें, अच्छा उपयोग करें। परम पूज्य आचार्य भिक्षु वो चर्चा भी करते, कैसे अपनी बात बताते और किस तरह एक रात का इतना समय बीत गया। बात का सारांश है, सवेरे यानी पश्चिम रात्रि में आचार्य भिक्षु ने संतों से कहा, संतों उठो उठो, समय हो गया, उठो उठो। तो कोई संत उठे ही होंगे। बोले, गुरुदेव या स्वामीनाथ आप कब विराज गए थे, आप कब जाग गए, कब विराज गए थे। स्वामी जी ने कहा, ये पूछो आप कब सोए थे। मैं सोया ही नहीं था, मैं तो आज रात को बैठा ही बात में लगा हुआ हूँ। तो कोई सुनने वाला भी अच्छा हो, फिर उसको बताया जाए और वो बात को कुछ ग्राहक बुद्धि से लेने वाला हो तो वक्ता का वक्तव्य सार्थक हो सकता है। वक्ता बोले, कोई बात को ग्रहण न भी करे कि भगवान की देशना खाली चली गई, तो देशना खाली के दूसरों को लाभ भले न मिला हो, वक्ता को तो कुछ यदि जो मिलना हो, निर्जरा का लाभ वो मिल सकता है। इसलिए वक्ता कोई दूसरा बात को ग्रहण न भी करे, जीवन में न भी उतारे, तो भी वक्ता का तो एक सीमा तक बोलना सफल ही है, उसने अपना काम कर दिया। अब दूसरे बात को ग्रहण कर लें तो वो वक्ता का वक्तव्य और ज़्यादा सार्थक हो सकता है, सुनने वाले का श्रवण वो सार्थक हो सकता है। तो श्रवण और भाषण इन दोनों का आपस में संबंध होता है। तो हम सुनना भी सीखें कि सुने कैसे। बोलना भी एक कला है तो सुनना भी एक कला है कि सुने, बात को सुने। तो साध्वी वरिया ने भाषण दिया और मेरे इंगित से बात को बताती गई
तो पर लगा कि बात को मैं पूरा ग्रहण नहीं कर पाया, पूरी बात कान तक पहुंची नहीं, आवाज़ इतनी धीमी थी, जैसे मैं नहीं सुन पाया तो जनता भी फिर क्या सुन पाई होगी। तो साध्वी वरिया का बोलना और ज़्यादा सार्थक हो, तो मैंने सोचा अब आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसी स्थिति है, तो दोबारा बात को थोड़ा जो अश्रुत रह गई उसको सुन लें और दूसरे भी सुन सकें। सुनने से दो लाभ हो जाते हैं, कहीं कहीं तो सुनने से अच्छा एक स्वाध्याय यानी एक शुभ योग की प्रवृत्ति भी हो जाए, और कहीं बोलने वाले को करेक्शन भी बताना हो तो कभी बताया जा सके और जनता को भी लाभ मिले। परम पूज्य कालूगणी की संभवतः बात है, कोई छोटे संत ऐसे व्याख्यान देते, संभवतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में थे कालूगणी के समय में, तो वो उपदेश व्याख्यान कुछ देते। तो कालूगणी का प्रवास स्थल थोड़ा संभवतः दूर था और व्याख्यान का स्थल थोड़ा दूरी थी। तो कालूगणी ने संभवतः फरमाया कि तुम बखान देते हो तो मैं तो सुन नहीं पाता, सुन पाता तो मैं तुम्हें कुछ बताता भी कैसे बोलना क्या करना, तुम्हारी आवाज़ मैं तो सुन नहीं पाता हूँ। तो कालूगणी ने संभवतः जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैं सुन नहीं पाता, तुम कैसा बखान देते हो। तो मैंने साध्वी वरिया ने क्या बोला मैं भी पूरा सुन नहीं पाया, तो सुनो तो कोई करेक्शन भी हो तो बता सके, वरना कोई ज्ञान की बात भी मिल जाए। तो ज्ञान की बात तो किसी से मिल जाए, जो तैयारी करके बोलते हैं तो बोलने वाले से कोई अच्छी बात भी सुनने को मिले जो हमारे लिए उपयोगी हो सके तो भी एक अच्छी बात है। तो वक्ता और श्रोता इन दोनों का एक मानो संबंध होता है। तो वक्ता ऐसी सामग्री प्रस्तुत करे जो श्रोता के लिए उपयोगी हो, श्रोता कृतार्थ हो सके कि मैंने अच्छा सुना, मेरा समय सार्थक हो गया। हालांकि सार्थक तो चारित्रात्मा बोलते हैं, ठीक है, सारे चारित्रात्मा कोई एक समान वैदुष्य वाले न भी हों फिर भी चारित्रात्मा हैं, तो उनके मुख से कुछ सुनने को मिले तो उसका अपना तो एक महत्व हो ही सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी व्याख्यान फरमाते थे और कितने वर्षों तक जिंदगी में कितने 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 घंटे कितना समय उनका प्रवचन में लगा होगा, फरमाने में लगा होगा। और गुरुदेव तुलसी ने कितनी यात्राएं भी की। इसी मुंबई में गुरुदेव तुलसी का पादार्पण हुआ, चतुर्मास हुआ, मर्यादा मूर्त, और कहाँ कहाँ पधारे थे, कितनों को उनकी वाणी सुनने का मौका मिला होगा। आज भी अनेक लोग हो सकेंगे, बहुत लोग जिन्होंने गुरुदेव तुलसी का प्रवचन साक्षात सुना है। कैसेट से सुनना एक बात है, साक्षात सुना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन कितनों ने साक्षात भी सुना होगा। तो प्रवचन करना भी अपने आप में एक अच्छा कार्य है। संस्कृत में एक जगह कहा गया है, वक्ता के लिए बात है कि श्रम मैविचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदेष्टव्यम आत्मानं च परम च ही हितोपदेष्टानुगृह्णाति। तो वक्ता के लिए शिक्षा है, सीख है कि श्रम की परवाह मत करो। ऐसा मत सोचो बोलूँगा पसीना आएगा, वो आएगा, इतना श्रम पड़ेगा, कि श्रम की परवाह मत करो। तुम बोलो, भाषण दो, प्रवचन करो, उपदेश दो, क्योंकि तुम्हारे बोलने से हितोपदेश तुम दोगे, सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो सकेगा, खुद की आत्मा को भी लाभ मिल सकेगा। तो भाई का दूसरे सुने, वो हमारी बात को ग्रहण न करें तो वक्ता का बोलना बेकार चला जाएगा। तो एक श्लोक कहा गया है, न भवति धर्मः श्रोतुः सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् ब्रुवतो नुग्रह बुद्ध्या वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति। कभी तुम वक्ता हो, उपदेष्टा हो, तुम बोलोगे तो ठीक है, श्रोता सुनने वाले हैं, श्रोता को लाभ न भी मिले, वो ध्यान से नहीं सुनेगा, उसको लाभ न भी मिले,
परंतु तुम अनुग्रह की बुद्धि से बोलोगे, तुम्हें जरूर एकांत लाभ मिलेगा, तुम्हें निर्जरा का लाभ मिल जाएगा। और कई बार बोलने से खुद का ज्ञान भी पुष्ट हो सकता है। तो उपदेश व्याख्यान भी एक कार्य है। हमारे साधु साधियाँ जहाँ प्रवास करें, अनेक रात्रिक प्रवास है, तो 8 प्रहर में एक बार अपना व्याख्यान दे दें। 2 बार हो तो अच्छा, 3 बार दें, फिर एक बार कम से कम सामान्यतया व्याख्यान दे दें। सुबह 2 रात को जो लोगों की सुविधा हो, एक बार व्याख्यान हो जाता है, एक अच्छा कार्य हो सकता है। खुद का स्वाध्याय भी हो जाए, कुछ अध्ययन करने का मौका भी किसी को मिल जाए, लोगों को भी कुछ लाभ मिले। तो यह प्रवचन व्याख्यान भी एक अपने आप में कार्य है। तो वक्तृत्व, बोलने की कला ठीक हो, स्थिति ठीक हो, तो साध्वी वरिया को भी यह कई बार वक्तृत्व का मौका मिलता है। तो वक्तृत्व भी एक अपना अच्छा विकास होता रहे, खूब अच्छी तैयारी भी चलती रहे, तैयारी के साथ अच्छा भाषण, और ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके, खुद को भी लाभ मिल सके। तो जिनके पास वचन की शक्ति ठीक हो, साथ में गाने का भी अभ्यास अच्छा हो, गाने की भी कला हो, वो कई चीज़ें वो मानो कर्म प्रकृति से मानो प्राप्त होती होंगी। हर एक में गाने का वो माधुर्य, वो कला न भी हो, कईयों में गाने का भी सौष्ठव माधुर्य होता है, जिसमें वो भी कला है। तो साथ साथ कभी संगान भी हो, गान भी हो, अच्छे गीत, अच्छे भजन, भक्तिमय प्रेरणामय गीत हों, संसार की असारता को बताने वाले हों। तो ऐसे गीतों से भी अच्छी प्रेरणा श्रोताओं को मिल सकती है। तो साध्वी वरिया को वक्तृत्व है, कभी भाषण के साथ साथ संगान गीत है। यथा संभवतया मुंबई का चतुर्मास भी सामने है। तो जब जब मौका आए, संभवतः जो व्यवस्था है, तो बोलना गाना, ताकि श्रोताओं को अच्छा लाभ मिले, खुद को भी तैयारी करने का और ज्ञान को बढ़ाने का भी अच्छा मौका मिले। तो यह वक्तृत्व के माध्यम से भी आदमी अच्छा कार्य कर सकता है, कितनों को बोध दे सकता है, कितनों को समस्याओं का समाधान मिल सकता है, कितनों को पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो खुद का अध्ययन अच्छा यथा संभवतया हो, और बोलने की तैयारी अच्छी हो, बोलने की सामग्री अच्छी संकलित की जाती रहे, और बोलते बोलते आदमी बहुत अच्छे स्तर का प्रवचनकार, वक्ता बन सकता है। तो यह वक्तृत्व कला, उसमें गला भी अच्छा चाहिए, आवाज़ भी ठीक चाहिए, कि आवाज़ ऐसी हो जो श्रोता के कानों तक अच्छी तरह पहुंच सके, श्रोता आत्मसात कर सके। तो आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, भाषण का क्रम अच्छा होना चाहिए, कि कौन सी बात कहाँ फिट बैठे, उस हिसाब से एक ही कहानी को कभी किसी प्रसंग में काम ले लिया गया, और किसी अन्य प्रसंग में भी उसी कहानी को उस रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ये सब कलाएं धीरे धीरे जैसे भी वक्ता में आ जाती हैं, और वक्ता तैयारी करता है, आगे जाकर कभी कुछ ऐसी स्थिति भी आ जाए कि ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं, वक्ता जाकर के बैठा और बिना कुछ देखे ही बोलना शुरू किया, वो बात आ जाती है। तो ये अनेक बातें हैं। पहले तो मूल तो तैयारी, हमारी कहावत सी ऐसी है कि वखाण में जाने से पहले पाना देख लेना चाहिए, पाना देख कर जाना चाहिए। हमारे पुराने आचार्य श्री की शिक्षा संभवतः है कि व्याख्यान देने जाओ, पहले अपना पाना देख लो, यानी तैयारी थोड़ी पहले कर लो, फिर व्याख्यान में जाओ। हमारे उपासक लोग भी जगह जगह जो जाते हैं, काम करते हैं, तो बोलने से पहले अच्छी तैयारी के साथ फिर जाकर के बोलेंगे, तो तैयारी पूर्वक बोलने का कहीं ज़्यादा। बाकी तो मौके पर कभी तैयारी का टाइम भी न मिले, कहीं इतनी कि टाइम बैठता नहीं, तो फिर तो जैसा भी अपना
पूर्वकृत ज्ञान है कुछ स्फुरना हो उसके अनुसार भी बोला जा सकता है। तो वक्ता और श्रोता इन दोनों का एक गहरा अनुबंध संबंध होता है। तो श्रोता भी अच्छा मिलना चाहिए, तो ध्यान से सुनने वाला हो, ग्राहक बुद्धि से सुनने वाला हो, और वक्ता भी अनुग्रह बुद्धि वाला हो, तैयारी युक्त बोलने वाला हो, वैदुष्य संपन्न हो, वाक शक्ति का कौशल, वाक कौशल जिसमें हो ऐसा वक्ता हो, तो हमारी यह श्रवण शक्ति है उसका हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इस माने में भी तो जो शास्त्रकार ने कहा कि सुनकर कल्याण को आदमी जानता है, सुनकर पाप को जानता है, तो कल्याण और पाप दोनों को आदमी सुनकर जानता है। जो छेक है, श्रेय है, उसको आचरित करना चाहिए। साध्वी प्रमुखा जी का भाषण हुआ और हमने तो मुंबई चतुर्मास में अब कि वो दूसरे काम इतने हैं कि थोड़ी छुट्टी देनी पड़ी है कि रोज़ बोलने से एक साहित्य का काम भी है। मुंबई में हमको रोज़ भाषण, रोज़ का इधर एक साहित्य का काम भी दिया हुआ है, इसलिए वो व्यस्तता उसमें भी थोड़ा टाइम लगाना, तो वो फिर हमने भाषण की थोड़ी छूट दे दी। भी भाषण भले रोज़ मत दो, आप कभी कभी संडे आदि कोई दो, वो काम भी करना है। तो साध्वी बढ़िया अपने हिसाब से ऐसे भी कई बार बोलती भी है, तो जैसा जैसा मौका, तो साध्वी प्रमुखा जी का ऐसे हमारे उपनगरों और में तो वैसे प्राय स्वागत समारोह में तो भाषण हो जाता है, तो चतुर्मास में भी ऐसे तो संभावना है। अपन वो रोज का रोज भाषण देने से वो तैयारी में और में भी समय लगाना, फिर वो साहित्य का काम थोड़ा यानी बाधित होने की संभावना। इसलिए हमने अपने योजना जब बनाई कार्यक्रम की, तो साध्वी प्रमुखा जी को एक बार तो थोड़ी छुट्टी दी है, बाकी तो जैसा समय आएगा वैसा देखते हैं। तो यह वक्ता और श्रोता का अच्छा संबंध बना रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धं अवयप्पयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं वचेरं लोगुत्तमे स्वमणेनाय पुत्ते